अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक ये है कि जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने की वजह से, ना जानते हुए भी करने की वजह से आप अपना स्कोर लूज कर देते हैं, या जितनी आपकी एबिलिटीज होती हैं स्कोर करने की वो आप स्कोर नहीं कर पाते। नतीजतन आप या तो फेल हो जाते हैं या अपने जो डिजायर्ड स्कोर है उसको टच नहीं कर पाते। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तमाम बच्चे जो नेक्स्ट लैट में अपेयर होना चाहते हैं या लॉ एडमिशन टेस्ट को अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो साल 2026 का जो नेक्स्ट लैट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप साल 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उस लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट लैट के हवाले से जो डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स और अप्लाई करने के प्रोसीजर के हवाले से ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर आ चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और साथ साथ आपका एक इंस्ट्रक्टर व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ इन टच रहता है जो सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको असिस्ट करता है। तो इस ड्यूरेशन में आप जो है वो हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स इस कोर्स के हवाले से और इनरोल करने का जो प्रोसेस है वो आप हमारी टीम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम 5 ऐसी गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के दौरान ना चाहते हुए दोहराते हैं या करते हैं, जिनकी वजह से वो अपना स्कोर जो है डिजायर्ड स्कोर या तो अचीव नहीं कर पाते या लॉ एडमिशन टेस्ट को फेल कर देते हैं। जिसमें सबसे पहली गलती है वो ये है कि वो क्रैम करते हैं। वो MCQs को भी क्रैम करते हैं, वो सब्जेक्टिव पोर्शन को भी क्रैम करते हैं। और अक्सर औकात स्टूडेंट कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि मैंने फलां रिसोर्स से प्रिपेयर किया था, इस वेबसाइट से प्रिपेयर किया था, इस किताब से प्रिपेयर किया था, इन नोट से प्रिपेयर किया था, इन लेक्चर से प्रिपेयर किया था, इनमें से तो कोई MCQs नहीं आया। अब अगर आप पर्चा उठाकर देखें तो एक ही पैटर्न के MCQs होते हैं। एक ही पैटर्न से क्या मुराद है? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लें पाकिस्तान स्टडीज को, तो पाकिस्तान स्टडीज में हर बार जो क्वेश्चंस हैं वो पाकिस्तान मूवमेंट से पूछे जाते हैं। हर बार जो क्वेश्चंस हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के हवाले से पूछे जाते हैं। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड जनरल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स से हट के कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनके साथ एक सेट ऑफ MCQs शेयर कर दिया जाए जिनको वो एज इट इज क्रैम कर लें और पेपर में वही क्वेश्चंस आ जाएं। तो माजरत के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एज इट इज सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में सेम टू सेम आ जाएं। हाँ, जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं अगर आप उनके बैकग्राउंड से वाकिफ हो जाते हैं तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में जो आप गलत करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ रहे हैं और आपने लखनऊ पैक्ट के बारे में एक MCQs पढ़ा और आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसके बाद क्या इवेंट्स हुए थे, और ये बड़ी बेसिक लेवल की पाकिस्तान स्टडीज है, तो बासानी आप सारे के सारे क्वेश्चंस पाकिस्तान मूवमेंट से पूछे जाने वाले सही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल और बेसिक पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से जिनको बासानी आप तैयार कर सकते हैं, तो आप जब पेपर में जाएंगे तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप हमेशा उसको सही आंसर करेंगे। तो प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो क्रैमिंग नहीं होता। किसी भी रिसोर्स से पढ़ें, आप चीजों को समझ कर पढ़ें, और समझ कर पढ़ने में क्रैमिंग से कम वक्त लगता है। ये जब स्टूडेंट समझ जाएंगे तो कभी क्रैमिंग स्टूडेंट जो है उस मेथोडोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर पर रिटन सेक्शन। अब रिटन सेक्शन में अगर इंटेंशन ऑफ द एग्जामिनर देखें तो वो आपकी क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटीज से क्या मुराद है? वो ये देखना चाहता है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो खुद से आप इस पर कुछ लिख सकते हैं। अब आप इस चीज पर गौर करें कि वो चाहता है कि किसी टॉपिक पर आप खुद से लिखें और आप चाहते हैं कि आप एक टॉपिक को एज इट इज क्रैम कर लें और एज इट इज जाके पेपर में लिख दें। तो ये तो उस पर्पस के ही अगेंस्ट है, तो कैसे आप स्कोर कर सकेंगे? तो पहली गलती, ना चाहते हुए स्टूडेंट क्रैमिंग करते हैं और MCQs की भी क्रैमिंग करते हैं और सब्जेक्टिव सेक्शन की भी क्रैमिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो ये समझते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं और जब क्रैम कर लेते हैं किसी MCQs को तो उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उन्होंने तैयार कर लिया, दर हकीकत उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता। अब क्रैमिंग की बजाय आप कंसेप्ट्स की तरफ कैसे आ सकते हैं, इस पर सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे जिसमें
मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किसी भी फैक्ट का आप बैकग्राउंड कैसे सर्च कर सकते हैं और कम वक्त में किस तरीके से अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप कहेंगे तो इस पे नेक्स्ट वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो हम इस पे अपलोड करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं और दोहराते हैं वो ये कि जो उनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर वो फोकस नहीं करते। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से क्या मुराद है? जब आप एग्जाम में अपेयर हो रहे होते हैं जिसका एक सर्टेन स्कोर होता है, तो उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमेशा वही होते हैं जिनकी मार्क्स वेटेज ज्यादा होती है। लॉ एडमिशन टेस्ट पर अगर हम गौर करें, इसकी मार्क्स वेटेज को देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे या आप क्लियर देखेंगे कि अंग्रेजी का सब्जेक्ट 20 नंबरों पर मुश्तमिल है, जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट 20 नंबरों पर मुश्तमिल है, इसी तरीके से आपका सब्जेक्टिव सेक्शन 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो 25 जमा 20 जमा 20, इसका मतलब ये कि 65 नंबर जो है 65 मार्क्स आपके इन 3 सेक्शंस में से आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स से अक्सर मैं सुनता हूं कि सर मैं तो प्री मेडिकल करके आया हूं, ये मैथ का सेक्शन में कैसे करूंगा? सर उर्दू में जो 4 ग्रामर के क्वेश्चन आने हैं या 5 ग्रामर के क्वेश्चन आने हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझसे प्रिपेयर नहीं हो रहा। तो मुझे बताएं बेटा कि अगर आप 10 मार्क्स के जो पेपर है उसको प्रिपेयर नहीं भी करते, रिमेनिंग 90 मार्क्स पर अपना उबूर जो है वो बना लेते हैं, तो आपको आपका डिजायर्ड स्कोर अचीव करने से कौन रोक सकता है? हाँ, तमाम सिलेबस को आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी आप किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं? अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उर्दू के ग्रामर के सेक्शन से या बेसिक मैथ के सेक्शन से, जिनके क्वेश्चन ही 5 या 4 आने हैं पेपर में, तो फिर आप कैसे अपना स्कोर अचीव करेंगे, कैसे इस टेस्ट को क्लियर करेंगे? तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि जिस सब्जेक्ट की मार्क्स वेटेज टेस्ट के अंदर ज्यादा है उसको उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, ताकि आप जो है पहली ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सकें। और जो नेक्स्ट एडमिशन टेस्ट है वो आपके पास इसी तरह का टेस्ट है कि आप उसको या तो क्लियर करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस होंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के, और इन केस अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पास चांसेस जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर एक ऐसी गलती है जो कि स्टूडेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं लेकिन वो कर रहे होते हैं, वो ये कि आप अपनी तैयारी को लेट स्टार्ट करते हैं या आप नॉन सीरियस रहते हैं अपनी तैयारी के दौरान। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपके टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आपके पास 2 महीने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हैं और डेली आप 1 घंटा भी दे रहे हैं अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के साथ, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं या ओवरव्यू कर रहे हैं सिलेबस को, और आप ये 1 घंटा रोज़मर्रा की बेसिस पर जब तक आपका टेस्ट नहीं होता देते चले जाते हैं, तो यकीन कीजिए बआसानी लॉ एडमिशन टेस्ट को आप क्लियर कर लेंगे या अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लेंगे। और दूसरे एंड पे हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो आखिरी 15 दिनों में तैयारी स्टार्ट करता है और 15 दिनों में तैयारी में वो जो है वो 1 घंटा 2 घंटा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है और आखिरी हफ्ते में वो 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो आपके नंबर ऑफ आवर्स को बीट नहीं कर सकता। आपने क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर किया है। तो स्टूडेंट्स का तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स का नॉन सीरियस होना प्लस अपनी प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करना, उसको डिले करते रहना कि ये तो हो जाएगा, ये सारी चीजें तो इंटरमीडिएट में मैं पढ़ के आया हूं। इंटरमीडिएट में आपने चीजों को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आंसर की है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं लेकिन वो बड़े लिमिटेड थे और बड़े प्लेन से एमसीक्यूज थे। आपका जो प्रिपरेशन का फोकस होता था इंटरमीडिएट में या इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स का फोकस होता है वो बेसिकली आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पर होता है, आप चीजों को डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करते हैं। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव का 75 जो है वो मार्क्स का पोर्शन है, तो आपकी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव के लिए कंप्लीटली डिफरेंट होती है। चीजें सेम होती है, कंसेप्ट सेम रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट ना चाहते हुए कर रहे होते हैं या दोहरा रहे होते हैं वो ये कि वो नॉन सीरियस रहते हैं, अपनी तैयारी को डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो आप थोड़ा पढ़िए, लिमिटेड टाइम दीजिए, लेकिन रोज दीजिए और अपने लिए एक सर्टेन प्लान बना लीजिए। लॉ एडमिशन टेस्ट हो या कोई भी और एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ये आपकी एक हैबिट है जिसको आप अभी से डेवलप कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। चौथी गलती जो अक्सर औकात स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जिस पे ज्यादा फोकस नहीं देते, वो ये कि स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करते, वो मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करते। अब रिवीजन से क्या मुराद है? रिवीजन से मुराद सिंपली ये है कि अगर आपने जो है 6 सब्जेक्ट्स में से, ऑब्जेक्टिव सेक्शन के 6 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही पढ़े हैं, तो आप उनकी रिवीजन कीजिए। जो चीजें पढ़ ली हैं उनको दोबारा से ओवरव्यू कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंग्लिश के सेक्शन में सिनोनिम एंटोनिम्स को प्रिपेयर करते हुए 3 रिसोर्सेज से कंसल्ट किया है और आपने 500 वर्ड्स को या 400 वर्ड्स को प्रिपेयर कर लिया है, आप उन 400 वर्ड से वाकिफ हैं। अब अगर आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश नहीं करेंगे, उन चीजों को दोबारा से रिव्यू नहीं करेंगे, तो एग्जाम में जब आप अपेयर होंगे तो आपके लिए ये चीज मसला
हौसला क्रिएट करेगी। तो आपने रिवीजन के लिए हमेशा अपनी तैयारी के स्केड्यूल में एक सर्टेन टाइम जो है वो फिक्स रखना है कि मैंने आखिरी 3 दिनों में, आखिरी 5 दिनों में रिवीजन करनी है। और रिवीजन से मुराद यह है कि जो चीज़ें पढ़ ली हैं उन्हीं को ही दोबारा पढ़ना है, नई चीज़ें आपने वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करनी। इसके बाद मॉक्स की बात होती है कि रिवीजन के साथ आपने मॉक्स में भी अपेयर होना होता है। अब मॉक से क्या मुराद है? मॉक टेस्ट आप अपने लिए खुद बना सकते हैं या टेस्ट कंडक्ट होने से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक जो है द लॉ चैनल की कम्युनिटी आपसे कंडक्ट करती है। उस कम्युनिटी को फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो वो मॉक आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर से मॉक बनवा सकते हैं। तो अब उस मॉक से क्या होगा कि जिस तरह लैट में आपका टेस्ट होना है उसी तरह का एक टेस्ट होगा। 75 उसमें एमसीक्यूज होंगे, 25 मार्क्स का रिटन सेक्शन होगा। उसमें जब आप अपेयर होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अपने लिए एक एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करना सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ आप अपनी इवैल्यूएशन कर लेंगे कि आपकी तैयारी कहां पर है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके ठीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके ठीक नहीं हैं। इसी तरीके से वो बच्चे जो एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन लेते हैं, तो उस किताब के साथ भी हमने 2 मॉक्स ऐड किए हुए हैं, कंप्लीट 100 मार्क्स के मॉक्स ऐड किए हुए हैं, साथ बबल शीट्स भी ऐड की हुई हैं, ताकि आप स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकें। इवैल्यूएशन तैयारी जितना ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आखिरी और 5वें नंबर पर की जाने वाली जो मिस्टेक है वो आपकी पहली मिस्टेक से मिलती जुलती है, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्टिव सेक्शन है। अब मॉक्स को, रिवीजन को एक साइड पर रखकर आप सब्जेक्टिव सेक्शन को देखें और उसकी मार्क्स वेटेज को देखें। 1/4 ऑफ द स्कोर जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट का है वो आपके सब्जेक्टिव सेक्शन का है, यानी कि 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स में से कुछ स्टूडेंट्स 20 भी अचीव करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स 6-7 नंबर भी अचीव करते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, एक बच्चा अपनी तैयारी प्रैक्टिस के साथ करता है, दूसरा बच्चा तैयारी सिर्फ रीडिंग के साथ करता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि उसने 15 टॉपिक्स लिए और किसी भी रिसोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको क्रैम करता रहा। उसने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या उसका क्रिएटिव एबिलिटी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट का एक ऐसे है, तो वो उसको रीड कर रहा है और रीड करने के बाद उसको क्रैम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एमसीक्यूज को आप पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को डिस्क्रिप्शन आप में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आप यूं समझें कि आपकी तैयारी 0% है। तो आपने सब्जेक्टिव सेक्शन के लिए लाजमी प्रिपेयर करना है। और ये आपके दूसरे पॉइंट से भी मिलता जुलता है कि ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, तो इसको आपने टाइम ज्यादा देना है। और वो कैसे देना है कि डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट आप किसी भी टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखें। आपके पास एस्से के 3 टॉपिक्स आते हैं जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में। इसी तरीके से आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट का एक टॉपिक होता है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। लैंग्वेज आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, उर्दू भी चूज कर सकते हैं। और इस चीज को मद्देनजर रखिए कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कीजिए जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं, और जो लिखें उसको इवैल्यूएट करवाएं, उसको चेक करवाएं, उस पर फीडबैक लें। ये इवैल्यूएशन और ये चेकिंग आपकी सीनियर भी कर सकता है, या आप जो हमारा प्रिपरेटरी बैच है अगर उसमें इनरोल्ड हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होता है वर्किंग आवर्स में कि आपके एसेस को, पर्सनल स्टेटमेंट्स को चेक करके आपको एक फीडबैक दे जिसकी बेसिस पे आप इंप्रूव करें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।